किसान भाइयों, AWPL की खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसा कि कई सारे किसान अपने कमेंट करते ही रहते हैं, तो एक किसान का कमेंट आया कि AWPL की खाद किसी भी तरह की बीमारी को नहीं रोकती है। बात बिल्कुल सही है कि AWPL की खाद किसी बीमारी को नहीं रोकती है, लेकिन AWPL की खाद आपके खेत में या आपके पौधे में या आपकी फसल में बीमारी आने से पहले ही अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो जरूर रोक सकती है। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपका खेत ही बीमार है तो फसल कैसे अच्छी निकलेगी? फसल तो बीमार होगी ही। अब खेत बीमार है, इस बात को समझाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। खेत बीमार होने का मतलब है कि खेत के अंदर वो पोषक तत्व, वो इम्यूनिटी पावर, वो बूस्टर, वो सूक्ष्म जीव, कहना चाहिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बोरान, सिलिकॉन, पोटेशियम, ऐसे तरह तरह के जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं जो जमीन में उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि मिट्टी में यानी खेत में होने चाहिए। अगर वो सारी चीजें अगर आपके खेत में नहीं है तो आपका खेत बीमार है। और अगर AWPL के डायरेक्ट सेलर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनको बात से समझ में भी आ जाएगी कि जिस तरह एक व्यक्ति की जो बॉडी होती है, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाए तो वो बार बार बीमार होता ही रहता है। मौसम चेंज होते ही सर्दी, जुकाम, फीवर, ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दवा तो लेनी ही पड़ती है। ठीक उसी तरह आपका जो खेत है वो कमजोर हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुकी है और इसीलिए वो खेत बार बार बीमार होता रहता है। बीमार होने का मतलब है कि खेत में किसी न किसी चीज की कमी हो रही है, किसी चीज की या अधिकता हो रही है। ये जो कहते हैं ना पीएच वैल्यू बढ़ना, तो ये इसी वजह से होता है कि खेत की पीएच वैल्यू तभी बढ़ती है जब आपके खेतों में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, जब उसमें केचुए नहीं होंगे, जब उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी, जब उसमें ह्यूमस नहीं होगा, जब उसमें ये जो खनिज लवण वगैरह जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बोरान, सिलिकॉन, ये सारी चीजें जो होना चाहिए, कार्बन वगैरह जो होना चाहिए, अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इनकी कमी है, तो आपका खेत बीमार है। और इस बीमारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप बार बार AWPL की खाद यानी कि बूवीटा, इको हरियाली, PGPR और एग्रो 90 इनका इस्तेमाल रेगुलर करें। उसके अलावा अगर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, देखिए किसान लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी से पुरानी खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खाद पुरानी तो होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उसे किसी पानी में या छोटा मोटा तालाब जैसा बना लें या पानी भर के रखें और गोबर उसमें डाल दें, जिससे कि कुछ दिन तक गोबर सड़ सके। जब वो सड़ा हुआ गोबर खेतों में जाएगा तो वो अपना असली रिजल्ट दिखाएगा। तब आपके खेतों की उपजाऊ शक्ति अच्छे तरीके से बढ़ेगी। तब उसमें प्रॉपर जो कैल्शियम, फास्फोरस, बोरान, मैग्नीशियम और ये तरह तरह के जो मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी जब जमीन में पूरी हो जाएगी तो आपकी जो फसल है वो भी स्ट्रॉन्ग निकलेगी, वो भी अच्छी निकलेगी, उसमें बीज प्रॉपर निकलेंगे या उसमें धान अच्छी निकलेगी, गेहूं अगर बोएंगे तो गेहूं अच्छा निकलेगा, ठोस निकलेगा। और इसी तरह अगर आप सब्जियां भी लगाएंगे तो वो भी अच्छी, चमकदार और शानदार निकलेगी। तो अच्छा रिजल्ट पाना है तो आपको जमीन रूपी शरीर को ठीक करना पड़ेगा। जमीन रूपी शरीर अगर बीमार है तो आप अच्छे से अच्छा बीज और अच्छे से अच्छी खाद डाल लें तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कमजोर रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। और आप खेत या तो बीज को दोष देंगे या तो आप बोलेंगे कि खाद ही खराब थी, लेकिन न खाद खराब है न बीज खराब है, खराब आपका खेत है। किसान भाइयों, आप इस बात को समझिए और आप अपने खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसकी जांच कराइए। उसमें क्या चीजें हैं, कितनी मात्रा में है, उसमें क्या किन चीजों की कमियां हैं। आप उन कमियों को दूर करेंगे, अपने आप फसल शानदार होने लगेगी। फिर आपको खाद कैसी भी हो, बीज कैसा भी हो, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। किसान भाइयों, केवल आपको ये समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप ये समझिए कि आपके खेत को
आप कैसे उपजाऊ बनाएंगे, उसकी आपके खेत की जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, खेत अच्छा होगा, खेत रूपी शरीर अच्छा होगा तो शानदार रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो दोस्तों मैं मेरे वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।